कौन होगा ताहाल फैसला न हो सका। पार्टी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर का मामला मलिक अहमद खान भच्चर के अदालत जाने के फैसले से मशरूत कर दिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक फैसला होने तक डेप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी अपोजिशन लीडर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि ताहाल पार्टी नए अपोजिशन लीडर के नामों पर गौर शुरू नहीं कर सकी है। पंजाब का अगला अपोजिशन लीडर कौन होगा ताहाल फैसला ना हो सका। पार्टी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर का मामला मलिक अहमद खान भच्चर के अदालत जाने के फैसले से मशरूत। पार्टी ज़राए के मुताबिक फैसला होने तक डेप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी अपोजिशन लीडर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ताहाल पार्टी नए अपोजिशन लीडर के नामों पर गौर नहीं कर सकी है। अभी तक इन नामों पर गौर नहीं हो सका। अगला अपोजिशन लीडर कौन होगा ताहाल फैसला नहीं हो सका। पार्टी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर का मामला मलिक अहमद खान भच्चर के अदालत जाने के फैसले से मशरूत। पार्टी ज़राए के मुताबिक फैसला होने तक डेप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी अपोजिशन लीडर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ताहाल पार्टी नए अपोजिशन लीडर के नामों पर गौर न कर सकी है। आपको बता रहे हैं कि अगला अपोजिशन लीडर कौन होगा इस हवाले से फैसला नहीं हो पाया है, जबकि पार्टी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर का मामला मलिक अहमद खान भच्चर के अदालत जाने के फैसले से मशरूत है। पार्टी ज़राए के मुताबिक फैसला होने तक डेप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी अपोजिशन लीडर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ताहाल पार्टी नए अपोजिशन लीडर के नामों पर गौर शुरू न कर सकी है। अपोजिशन लीडर कौन होगा इस हवाले से फैसला नहीं हो सका है। पार्टी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर का मामला मलिक अहमद खान भच्चर के अदालत जाने के फैसले से मशरूत। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ऐवान में बदतमीज़ी न करने का वादा किया गया था। स्पीकर की रूलिंग के बावजूद ऐवान में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चंधड़ का अपोजिशन अरकान को धमकियाँ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान, जबकि मजीद कहा कि ऐवान को मछली मंडी में तब्दील करने की मजम्मत करता हूँ। कल का दिन एक पंजाब असम्बली का एक स्याह दिन के तौर पे मैं इसको देखता हूँ। कुछ ही दिन पहले स्पीकर साहब के हुक्म पर हुकूमती अरकान और अपोजिशन बेंचेस के साथी आपस में बैठे थे और उन्होंने कुछ चीज़ें तय की थी, और ये उसमें तय हुआ था कि नेक्स्ट टाइम जो है वो ऐसी हरकतें, ऐसी नारेबाजी या ऐसा कोई इकदाम नहीं करेंगे। इसमें यह तय हुआ था। तो स्पीकर साहब की रूलिंग के बावजूद कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और जो मुझे रूल्स, जो मुझे आइन, जिसने मुझे ये इख्तियार दिया है, तो मैंने उसके मुताबिक फ़ैसला किया है। मैंने उनकी सस्पेंशन बिल्कुल रूल्स के मुताबिक की है। पंजाब असम्बली प्रेस हॉल में अपोजिशन को धमकियां देने का मामला। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चंधड़ को खत लिख दिया। मतन में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन MPAs पर किराए के बदमाशों से हमला करवाया गया। बतौर डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मुतालबा करता हूँ कि हसन रियाज को मुअत्तल किया जाए, मुलविस लोगों में FIR करवाई जाए। हमजा खुर्शी से मज़ीद जानते हैं, बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल सामा, देखें गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली प्रेस हॉल में जो है ये वक़ूआ पेश आया, जिसमें मुबैना तौर पर दो जो नामालूम अफराद थे उन्होंने अपोजिशन अरकान को बाकायदा गालियाँ निकाली और उस पर जो है वो हमलावर होने की कोशिश की। इस सिलसिले में डिप्टी अपोजिशन लीडर ने कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ को खत लिख दिया है, जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मामले में मुलविस अफराद पर जो है वो FIR करवाई जाए। जबकि इसके अलावा उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि हुकूमती रुकन हसन रियाज, जिनके साथ कल जो है वो गुथम गुथा हुए थे, उनका भी जो है उनको भी जो है वो उनके खिलाफ, उनके लाए हुए जो मुबैना तौर पर गुंडे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जबकि उसमें जो खत है उसमें ये भी मुतालबा किया गया कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पंजाब असम्बली के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो गैर मुतलका अफराद को रोक नहीं सके पंजाब असम्बली में दाखिल होने से। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह चुके हैं कि कल जो प्रेस हॉल में वाक़या पेश आया वो नागज़ीर था और इसके लिए जो है बाकायदा कार्रवाई का हुक्म दे दिया है, और जो दो अफराद जो मुलविस थे उनकी शनाख्त भी हो चुकी है। जबकि डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ का ये भी कहना था कि बाकायदा जो असम्बली के मामलात हैं वो असम्बली अरकान के अंदर ही अच्छे लगते हैं, किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि बाहर से आकर जो है वो असम्बली अरकान पर हमलावर हो। जी आपका शुक्रिया। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी और दीगर अरकान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। आप हमेशा, आपने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप हमारे साथ चले और आपने आवाम की आवाज़, और आप आवाम की आवाज़ बने। मैं आज
ज़्यादा वक्त न लेते हुए मेन 2 बातों के ऊपर स्ट्रेस करूँगा। पहली बात ये कि आज अडियाला जेल जो कि हुकूमत पंजाब के अंडर कंट्रोल है, वहाँ पर आज फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। हमारे वहाँ पर चेयरमैन साहब की फैमिली मौजूद है, उनकी बहनें मौजूद हैं, हमारे जो लॉयर्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। दिस इज़ ब्लडी हाइट ऑफ इनह्यूमैनिटी। ये इंसानियत का सबसे गिरा हुआ फेल है। एक कैदी जो जेल में है और आप उसको उसका राइटफुल जो मुलाकातें हैं आप उसको डिनाई कर रहे हैं, और इसके अलावा जिस हालत में उनको रखा गया है वो कितनी अबतर है। वहाँ उनको वुज़ू का पानी तक पाक नहीं दिया जा रहा। तो ये निहायत ज़रूरी पॉइंट है कि आज कितने महीनों तक एक शख्स को सॉलिटरी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुबह भर के बागात को नो स्मोकिंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया। पार्क्स में सिगरेट, ई सिगरेट और तंबाकू से बनी मसनूआत की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ट्रक शॉप्स, कैफेटेरियाज और पार्क्स में मौजूद वेंडिंग पॉइंट्स पर भी सिगरेट की फ़रोख्त ममनू करार दे दी गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की हदायत पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। आज ये सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की तरफ से सुबह भर के बागात को नो स्मोकिंग जोन डिक्लेयर कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बच्चों और नौजवान नस्ल को सिगरेट नोशी की बुरी आदत से बचाने के लिए ये अहम पेशरफ्त है कि सूबा सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की तरफ से बाग जना का दौरा किया गया और इस मौका पर ये अहकामात जारी किए गए और अब बाकायदा तौर पर इसको नोटिफाई करके ये नया कानून बना दिया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉन स्मोकर्स हेल्थ ऑर्डिनेंस 2002 की शिकों का जो इतलाक है वो कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस के सेक्शन 5 और सेक्शन 7 के तहत अवामी मुकामात पर सिगरेट का इस्तेमाल और सेल ममनू है। इसी तनाजुर में पार्क्स में सिगरेट, ई सिगरेट, वेप और तंबाकू से बनी मसनूआत की फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी का नफाज कर दिया गया है। अब जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक पार्क्स में टक शॉप्स, कैफेज और दीगर जो वेंडिंग पॉइंट्स हैं वहां पर भी सिगरेट की फरोख्त ममनू करार दे दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पार्क्स में मुख्तलिफ मुकामात पर नो स्मोकिंग बोर्ड और हिदायत भी नस्ब की जाएंगी, जबकि पार्क में मौजूद अमला और स्टाफ मुसलसल मॉनिटरिंग करेगा। तमाम PHA अथॉरिटीज 10 दिन में कवानीन का नफाज यकीनी बनाने की पाबंद होंगी। ताहम इस फैसले का इतलाक अभी से कर दिया गया है कि जो पार्क्स में सिगरेट नोशी, वेप और ई सिगरेट पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी और इस पर जो अमल दरामद है वो करवाने के लिए हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज को अहकामात भी जारी कर दिए ये बताइए कि प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड प्रोटेक्शन नॉन स्मोकर हेल्थ ऑर्डिनेंस 2002 जो है वो आज से कुछ 23 साल पुराना है, तो इसमें अब क्या तब्दीली की जा रही है? क्योंकि इससे पहले भी ये एक्ट नाफिज था और स्मोकिंग करने वालों को 1 लाख रुपए तक जुर्माना करने का कहा गया था। आज के बाद इसमें मुख्तलिफ जो तरामीम थी वो दरकार थी, जिसमें मुख्तलिफ जो पब्लिक पॉइंट्स हैं और पब्लिक एरियाज हैं वहां पर स्मोकिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खातर खा कवानीन मौजूद नहीं थे। अब जो इस कानून में तरमीम की गई है और उसके बाद इसका जो प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉन स्मोकर्स हेल्थ ऑर्डिनेंस 2002 के ऑर्डिनेंस के सेक्शन 5 और 7 का नफाज किया गया है, जिसके बाद जो पंजाब भर के पार्क्स हैं उसमें जो सिगरेट नोशी और ई सिगरेट और वेप का इस्तेमाल है उसके ऊपर पाबंदी आयद की गई है। इससे कबल भी जो पार्क्स में हाई कोर्ट की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया था कि पार्क्स में सिगरेट नोशी करने वालों पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाए, लेकिन इस ऑर्डिनेंस और इस हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब दोबारा पंजाब हुकूमत जो इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद करवाने के लिए और माहौल दोस्त पार्क्स का जो माहौल है वो बनाने के लिए मुतहरिक हुई है और दोबारा ये नोटिफिकेशन के जरिए इस चीज का इतलाक कर दिया गया है कि पब्लिक पॉइंट्स, पार्क्स और आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। पंजाब से रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल मीर की क़यादत में समाजी खदमत करने वाले वफ़द की मुलाकात हुई है। वफ़द के शुरका ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पाकिस्तान की आवाम के लिए 14 साल जेल काटी,
मुल्क की खातिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार है। मोहम्मद यासीन से मजीद जानते हैं, बताइए यासीन। यूगन पंजाब सरदार सलीम हैदर खान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर की क़यादत में लाहौर के समाजी खिदमत करने वाले वफ्द ने मुलाकात किया और पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी सलाद नदीम अफसर चान और MPA मखदूम उस्मान भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अवाम की पार्टी है। सलीम हैदर खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पाकिस्तान की अवाम के लिए 14 साल जेल काटी है और आने वाले एक वक्त में पाकिस्तान की ओर कौम तीर पर ठप्पा लगाकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे। गवर्नर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुन जाले मुतहरक और मजबूत हैं। पीपल्स पार्टी हर सोच और तबका के साथ लेकर चलती है। गवर्नर ने कहा कि मुल्क की खातिर पीपल्स पार्टी हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है और पंजाब में पीपल्स पार्टी को पूरी तरह मुतहरक कर रहा हूँ। गवर्नर ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने वर्करों की इज्जत देती है और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से वज़ीर आज़म बनेंगे। नौजवान पीपल्स पार्टी पर एतमाद कर रहे हैं और तेजी से शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि जाले मजबूत और मुतहरक होकर अवामी खिदमत में मसरूफ रहें और बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुँचाएं। सदर मुमलकत की तब्दीली की झूठी अफवाहें फैलाने वाले ये बात सुन लें कि मुल्क में जो जमहूरियत का निज़ाम चल रहा है वो सदर आसिफ अली जरदारी की ही बदौलत है। जी आपका शुक्रिया। अतीक टाउन हाकिम चौक में गैस की तवील लोड शेडिंग, खस्ता हाल सड़कों के खिलाफ इलाका मकीन का एहतजाज जारी है, जबकि कहना है कि गुज़िश्ता 2 माह से गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। मुतल्लिका ऑफिसर से मसले का फौरी हल कराने का मुतालिबा। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं, बताइए सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अतीक टाउन में मौजूद हूँ हाकिम चौक पर, और यहाँ की सूरत हाल के बारे में बात की जाए तो यहाँ सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर खवातीन जो है वो आज सरापा एहतजाज है, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ की सड़कों की बात कर ली जाए तो सड़कें जो हैं वो खस्ता हाल हो चुकी हैं, जगह जगह जो है वो पानी खड़ा है, शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो खवातीन है उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि गैस की लोड शेडिंग होती है। यहाँ पर जो है वो कई दिनों तक गैस जो है वो आती ही नहीं है। आज जो है वो खवातीन यहाँ पर मजबूर होकर बाहर निकली हैं। जी आप बताइए मैडम, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? मैं देख रही हूँ कि इलाके की सूरत हाल जो है वो अबतर से अबतर होती हुई दिखाई दे रही है। आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले हम बड़े खुश हुए कि चलो ठीक है, हमारी भी सुनी गई, इलाके में सरकारी पानी आ जाएगा। सरकारी पानी क्या आना था, जो गैस जरा सी आती थी वो भी बंद हो चुकी है। पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग एहतजाज कर करके थक गए हैं, कंप्लेन कर करके थक गए। हर दफा हमें जवाब दिया जाता है कि जी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को आपकी जो रिपोर्ट है वो फॉलो कर दी गई है, आपकी कंप्लेन सेंड कर दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बिल दे देकर थक गए मगर गैस नहीं आ रही, और यहाँ पर मौजूद खवातीन ने जो है वो हाथों में बिल भी उठा रखे हैं और एहतजाज कर रही हैं। जी मैडम बताइएगा क्या इश्यूज जो हैं वो यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं? सानू गैस चाहिए, गैस दें, साडी रोटी पके, साडे बच्चे खान। असीं मुੱਲ लिया ते थक गए हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਭਰਾਈਏ, ਨਾਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਈਏ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ सब्जियां एडियां मांगियां लिया पकाइए, उन्होंने खुआइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद खवातीन जो हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम आज एहतजाज करने पर मजबूर हैं। एक तो इलाके की हालत जो है वो अबतर है और दूसरी जानिब जो है वो यहाँ पर 2 महीने से जो है वो गैस नहीं आ रही, जिसके बाद जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो है वो खवातीन की जानिब से कहा जा रहा है कि गैस हमारी जो है वो बहाल करें। जी आपका शुक्रिया। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत SMC ऑफिसर्स के लिए ब्रीफिंग इजलास, डिजास्टर मैनेजमेंट, वार एक्शन प्लान और मानसून इंतजामात के हवाले से अज़हार ख्याल। कमिश्नर ने SMC मैनेजमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को शील्ड भी दी। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं, बताइए इमरान। देखिए उसामा, लाहौर में कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने 38वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के फिरका अफसरान को जो है वो ब्रीफिंग दी है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत SMC अफसरान के लिए आज इजलास हुआ, जिसमें कमिश्नर लाहौर ने सेशन में मुनक़िद करवाया और उसमें हमदर्द कहा तमाम SMC अफसरान को, और इसी सिलसिले में डिजास्टर मैनेजमेंट, वार एक्शन प्लान और मानसून इंतजाम के हवाले से इज़हार ख्याल किया, जिसमें DC लाहौर सईद मुसा रज़ा, DC ननकाना तस्लीम अख्तर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और उसमें दीगर अफसरान भी मौजूद थे, जिसमें PDMAs डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, राब्ता कार और मैकेनिज्म वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी गई। इस तरह से ज़ैद बिन मकसूद ने पंजाब हुकूमत के शहरी खिदमात फराहमी
سہولیات کے لیے نئے پروگرامس پر روشنی نکالی، جس میں وزیر پنجاب روزانہ کی بنیاد پر تمام اضلاع سے کارکردگی رپورٹ لیتی ہیں۔ کمیشنر آف ڈویژن کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر پنجاب بارشوں اور فصلوں کے زیر آب آنے کے حوالے سے اقدامات کا روزانہ کی بنیاد پر خود سے جائزہ لے رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں اربن فلڈنگ و رسپانس پیشگی تیاری اور اس کے ساتھ ساتھ رپورٹنگ بلا تاخیر آپریشن سے ترتیب دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مونسون میں میٹ آفس اور پی ڈی ایم میں واسطہ ضلعی انتظامیہ ریسکو 112 کے درمیان بہترین خلاف پلان کے حوالے سے بریفنگ کی۔ سینئر مینجمنٹ کورس افسران کو کلائمیٹ چینج اقدامات، کارکردگی و چیلنجز پر بھی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ کمیشنر اور جاوید منصور نے ایس ایم سی مینجمنٹ کے سینئر افسران کو شیلڈ بھی دیں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ جس یونیورسٹی لاہور میں انٹرمیڈیٹ داخلے جاری، داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ 31 جولائی مقرر۔ داخلے اوپن میرٹ کی مخصوص نشستوں پر آفر کیے جا رہے ہیں۔ میرٹ نہم جماعت کے نتائج پر مرتب کیا جائے۔ کلاسز کا آغاز 18 اگست سے کیا جائے گا۔ عاطف پرویز سے مزید جان لیتے ہیں، بتائیے عاطف۔ جی بالکل، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں جو انٹرمیڈیٹ داخلے جاری ہیں، داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ اب 31 جولائی مقرر کی گئی ہے۔ داخلے اوپن میرٹ کی مخصوص نشستوں پر آفر کیے جا رہے ہیں۔ میرٹ نہم جماعت کے نتائج پر مرتب کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی مین کیمپس میں مارننگ اور ایوننگ، جبکہ نیو کیمپس میں ایوننگ پروگرام میں داخلے آفر کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ترجمان کا کہنا ہے کہ کلاسز کا باقاعدہ آغاز 18 اگست سے ہوگا۔ جی آپ کا شکریہ عاطف۔ پنجاب بھر میں مصنوعی چینی بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر احسان بھٹا کے احکامات پر فیلڈ آفیسر کی تمام چھٹیاں منسوخ۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اور دیگر آفیسرز کی چھٹیوں اور تبادلے پر مکمل پابندی عائد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ مصنوعی چینی بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر احسان بھٹا کے احکامات پر فیلڈ آفیسر کی تمام چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اور دیگر آفیسرز کی چھٹیوں اور تبادلے پر مکمل پابندی عائد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مصنوعی قلت ہے اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب یہ شکنجہ سخت کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ریٹ 173 روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ مارکیٹ میں چینی اس وقت اگر صورتحال آپ دیکھیں تو چینی 190 سے 200 روپے فی کلو تک بک رہی ہے۔ حکومت اور شوگر مل مالکان کے درمیان مذاکرات ہوئے، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ میں صورتحال یہ دیکھی گئی کہ عوام کو چینی نہیں مل رہی۔ کچھ دکاندار جو چینی بیچ رہے ہیں وہ مہنگے داموں بیچ رہے ہیں، جبکہ اکثر دکانداروں نے چینی رکھنا بند کر دی ہے اور اس حوالے سے اب تمام چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران، بتائیے اس بارے۔ اسامہ، اچھی طریقے سے آپ نے بتایا ہے، لیکن اس وقت مجموعی طور پر دیکھا جائے تو لاہور سمیت پنجاب بھر میں چینی میں جو قیمت ہے ایکس مل ریٹ وہ 165 ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹیل پرائس جو ہے وہ 173 ہے، جبکہ عام دیکھا گیا کہ شہر لاہور میں بھی اگر دورہ کیے جائیں تو اس میں بھی جو اس وقت مجموعی طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ چینی جو ہے شوگر ملز کی طرف سے جو ہے وہ 173 پہ آ رہی ہے۔ اپنی منڈی کی بات کریں تو وہاں پہ بھی 173 کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اغیزہ کیے گئے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جب عام دکانوں پر پتہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر چینی کا جو ریٹ ہے وہ 180 185 ہے۔ بیک لوگ پڑا ہوا ہے، چینی پرانی خریدی ہوئی ہے، نئی چینی کی قیمتوں ابھی نئی چینی کی جو قیمتیں آئی ہیں اس کے مطابق نئی بوری آئے گی تو پھر نئے ریٹس آئیں گے، جبکہ دکاندار اپنی بات پر بالکل ابھی بھی کھڑے ہیں کہ جو کہ اس وقت چینی مہنگی خرید کر سستی کس طرح سے قلت اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف بھرپور کارروائیوں کے پیش نظر احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں ڈاکٹر احسان بھٹا کا کہنا ہے کہ افسران اور عملہ 24 گھنٹے فیلڈ آپریشن کے عمل پر مامور کیے جا چکے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ عمران۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے نمبرز کے حوالے سے بڑا فیصلہ۔ اب گاڑی کو نمبر جاری نہیں ہوگا بلکہ مالک کے نام پر نمبر جاری ہو گئے ہیں۔ پنجاب میں جتنی گاڑیاں موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہوں گی مالکان کے نام پر رجسٹرڈ ہوں گی۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں۔ عاطف، بتائیے اس فیصلے بارے۔ جی بالکل، قائد کی جانب سے سیکیورٹی وجوہات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کے گاڑیوں کو نہیں لگیں گے، بلکہ گاڑیوں کے لیے نہیں جاری ہوں گے بلکہ مالکان کے لیے جاری کیے جائیں گے۔ مالک کے نام پر نمبر جاری ہوں گے۔ پنجاب میں جتنی گاڑیاں یا موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہوں گی مالکان کے نام پر رجسٹرڈ ہوں گی۔ ایکسائز حکام کے مطابق گاڑی سے حاصل کرانے کی صورت سے نمبر پلیٹ بار سے پرانا مالک اپنے پاس رکھے گا اور خریدار کو نمبر پلیٹ الاٹ ہوگی یا پہلے سے موجود خریدار کے پاس
नंबर प्लेट अवेदा कर सकेगा। नंबर प्लेट होल्डर मर्जी से पुराना नंबर सरेंडर करके नया नंबर नई गाड़ी के लिए खरीद सकेंगे। नंबर प्लेट कैटेगरी के मुताबिक मोटरसाइकिल और गाड़ियों को अवेदा किया जा सकेगा। पुरानी नंबर प्लेट अवेदा करने पर मामूली 500 से 8,000 रुपए तक अजाफी फीस अदा करना होगी। नए निज़ाम बारे कवानीन में तरमीम और रूल्स बनाकर समरी हुकूमत को भिजवा दी गई और इस माह के अगले माह के पहले हफ्ते से नए निज़ाम पर अमल दरामद शुरू होने का इम्कान मौजूद है। और आतिफ बताइए, ये पॉलिसी पुराने नंबर्स पर भी अप्लाई की जाएगी या अभी ट्रायल के तौर पर सिर्फ नई गाड़ियों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा? महकमा साइज की जानिब से मुख्तलिफ प्रपोजल जो है वो भिजवाई गई हैं और इसमें ये भी शामिल है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं या जो पुराने मालिकान हैं उनको भी जो नंबर है वो उनके नाम पे ही अलॉट होंगे और आगे से जो इस पॉलिसी पर नए पर भी इतलाक होगा और पुराने मालिकान हैं उन पे भी इसका इतलाक किया जाएगा। ठीक, आपका शुक्रिया आतिफ। एलडीए टीमों की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 52 इमलाक सरबमोहर, गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल, कमर्शियल फ़ीस की अदम अदायगी पर गुलबर्ग, गुलशन रावी, वाहदत रोड, सब्दादार में ऑपरेशन किया गया। ज़ैनुल आबदीन से इस ऑपरेशन बारे जानते हैं। ज़ैन बताइए। डीजी एलडीए ताहिर फारूक की हदायत पर एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग की तरफ से आज गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ कंट्रोल एरिया में ऑपरेशन किया गया और मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 52 इमलाक को सर बमोहर कर दिया गया। एलडीए टीमों ने गुलबर्ग, गुलशन रावी, वाहदत रोड और सब्दादार के इलाकों में ऑपरेशन किया। कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर गुलबर्ग में 19 जबकि गुलशन रावी में 7 इमलाक को सील किया गया। एलडीए टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान वाहदत रोड और सब्दादार में 26 इमलाक सील कर दी। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, कैफे, फूड पॉइंट, ऑटो वर्कशॉप, ग्रोसरी स्टोर, सैलून, वर्कशॉप, दुकानें, दफातर और दीगर इमदाद शामिल हैं। चीफ टाउन प्लानर 1 असदुस्समा की ज़ेर निगरानी ये ऑपरेशन किया गया। आपका बहुत शुक्रिया। अहम तनसीबात की हिफाजत एसपीयू पंजाब का लाहौर हेड ऑफिस का दौरा किया। ज़ैनुल आबदीन से इस दौरे बारे मजीद जानते हैं। बताइए ज़ैन। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीपा लाहौर के सीनियर ऑफिसर्स ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया। ये 38वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका हैं जिन्होंने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया, जिसका मकसद पंजाब में डिजास्टर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का तनकीदी जायजा लेना था। वफ्द में ग्रेड 19 के मुख्तलिफ विफाकी और सूबाई अफसरान शामिल थे। एमडी वासा की तरफ से वफ्द को इदारे के स्ट्रक्चर, कारकर्दगी, चैलेंजेस और मुस्तकबिल की हिकमत अमली से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर डायरेक्टर मुदस्सर जवेद ने भी वासा लाहौर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से आगाह किया, जिसमें वफ्द को मानसून सीजन की तैयारियों, कंट्रोल रूम्स, इमरजेंसी कैंप्स, रेन डैशबोर्ड, डिजिटल ड्रेन गेजेस और ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स के बारे में मालूमात फराहम की गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि वासा लाहौर ने डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए इक़दामात किए हैं। वासा लाहौर पानी की बचत, वाटर चलान सिस्टम, सरफेस वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे मंसूबों पर काम कर रहा है। शुरका को वासा लाहौर के GIS मैपिंग, IT इस्लाहात, रेवेन्यू कलेक्शन निज़ाम और वासा मास्टर प्लान पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के वफ्द ने वासा लाहौर के इक़दामात को सराहा और कहा कि वासा न सिर्फ शहरी सहूलियात में बेहतरी ला रहा है बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबे में भी मौसर हिकमत अमली के साथ मुतहरिक है। इस दौरे के दौरान नीपा वफ्द ने इदारे के तामुन पर शुक्रिया भी अदा किया।